नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समसाहो। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरसु। लघु तत्व स्फोट अध्याय 3 पेज नंबर 50 चौथा छंद। बोलो बेटा। ऋषितस्य तपोनुभावा दन्तर्बहिः समतया तव भावितस्य आसीबहिर्गयमिदं सदृशं प्रमेय मन्तर्गयो परिचरा सदृशः प्रमाता। क्या बढ़िया हेडिंग है। संयमी तपस्वी राग द्वेष का ज्ञाता मात्र होता है। कितना बढ़िया हेडिंग है। संयमी तपस्वी राग द्वेष का ज्ञाता मात्र होता है। इधर से बोलो। जो राग द्वेष का मात्र ज्ञाता होता है वही तो संयमी। क्या कहा? जो राग वो संयम वही तो संयमी है। और बोला जो राग से राग नहीं करता और द्वेष से द्वेष नहीं करता वही तो संयमी है। क्या अंतर पड़ा? द्वेष तो है लेकिन द्वेष से द्वेष नहीं। क्यों? तुम्हें अपना गुस्सा कैसा लगता है? बेकार कैसे लगते हैं? बहुत बेकार नहीं। हाँ खा हुआ रहे कैसे आ रहे भैया। ध्यान रखना बेकार से बंद नहीं होता। बेकार के प्रति जितना द्वेष है उससे बंद होता है। बड़ी बात करें। बेकार से बंद नहीं होता। बेकार से आपकी घृणा कितनी है, द्वेष कितना है, उससे बंद होता है। राग से कितना राग है, इससे बंद होता है। राग से बंद नहीं होता। राग के राग, स्वामी जी राग के राग से बंद होता है। विषय वही का वही है। विषय वही का वही है। शरीर वही के वही है। परिणाम वहीं के वहीं है। मन वचन का वहीं के वहीं है बिल्कुल। और ऐसा होने पर भी बंद नहीं होता। ज्ञाता कितना बड़ी संयमी तपस्वी राग द्वेष का ज्ञाता मात्र होता है। फिर से बोलो। जो राग द्वेष का ज्ञाता मात्र होता है वही तो संयमी। शिक्षा ले लो। राग द्वेष से राग द्वेष मत करो।
सब राग का राग कैसे होता है? जो राग आपको अच्छा लगता है वही तो राग का राग है, और जो राग आपको बुरा लगता है वही तो राग का राग है। सब बुरा लगता है क्या मतलब? ऐसे कैसे मालूम पड़े हमें अपना राग बुरा लगता है? तुम उसे छिपाती हो, लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे तुम ऐसा राग करती हो। कोई ब्रह्मचारी कैसे कहे अपने गुरु के पास जाके मुझे विवाह का राग है, छिपा देता उसको। अब हम नहीं मिट रहे तो हम क्या करें? जिक्रोध हमने तो शादी नहीं करना, हमें तो ब्रह्मचर्य ले लो, अब क्या करें? लेकिन फिर भी भाव आ रहे, तो ये द्वेष हो रहा है, तुम्हें राग के प्रति द्वेष हो रहा है। राग के प्रति द्वेष क्या कह रहे? तो छिपा जाओगे, अनंतानुबंधी राग है। आप क्या समझते हो? आलू का त्याग कर दिया तो आलू का विचार नहीं आता? क्यों नहीं आता? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो फिर रात्रि भोजन का विचार नहीं आता? नहीं आता बोल है? आता है। नहीं आए तो मोक्ष ही हो जाए, यथा ख्यात चाहिए हो जाए, नहीं आए तो। इसलिए बड़ी लड़ाई है। विकल्पों से मत डरो, परिणमन से मत डरो, परिणमन के राग से डरो, और परिणमन के प्रति द्वेष से डरो। क्या कहा? इधर सामने आए हो, बैठे हो तो यहाँ आ जा बढ़िया। समझ में आया कुछ? परिणमन भी होगा, मन वचन काया का परिणमन होगा, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं होगी तो तब बंद नहीं होगा। अप्रत्यक्षण नहीं तो तब बंद नहीं होगा, प्रत्यक्षण नहीं तो तब बंद नहीं होगा, संजलन नहीं तो तब बंद नहीं होगा, बस खत्म। आहार करने का विकल्प तो आता ही है। 3 कसा चौकड़ी का अभाव होने पर भी आहार का विकल्प आता है, संजलन राग में भी विकल्प आता है। अब जो संजलन के अभाव, संजलन के सद्भाव में विकल्प आता है, आहार तो होता ही ना, वो जो आहार किया जाता है वो तो होता ही है ना। अब सही बताएं, उनको सरस नीरस में राग नहीं होता, सरस नीरस का भेद नहीं होता है। आहार तो होता ही ना, फिर भी क्रिया तो होती है ना सरस और नीरस की, लेकिन उनमें उस सरस में राग नहीं होता, नीरस में द्वेष नहीं होता। ये सही है। हम क्या करें? हमारा कर्तव्य कि तुम अपने मन वचन काया को छिपाना मत, तुम्हारा अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा। इतना संयम हो गया तुम्हारा। उत्तम संयम के प्रकरण में डॉक्टर साहब ने धवला जी का कोट किया है, धवला जी का कोट किया डॉक्टर साहब ने, पढ़ना है 10 धर्म। द्रवलिंगी मुनिराज संयमी क्यों नहीं है? ऐसा ऐसा कोट किया उसमें पूरा, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर नग्न दिगंबर तो है ही, 28 मूल तो पा ही रहे, तो संयम का हो तो सही कि नहीं। सम्यक के बिना संयम नहीं होता। ओ अपने को आत्मा नहीं जानते। आपने देखा हो, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से। मिथ्या दृष्टि शरीर की अमुक चेष्टा में दुखी होता है, अमुक चेष्टा में प्रसन्न होता है। अरे देखो, हम आज तक नहीं कहूँ ऐसा, लेकिन अमुक चेष्टा में प्रसन्न हो गए, ये भी तो अनंतानुबंधी है। अमुक चेष्टा में दुखी हो जाते हैं, अरे वही कहा होता है अभी तक परिणाम ही नहीं सुधर रहे, क्रिया ही नहीं सुधर रही, तो तुम दुखी हो तो गए। हाँ, कैसे होते हैं? देह का परिणमन जैसा योग्य होता है, गुणस्थान प्रमाण होता है, वे उसे जान करके ज्ञाता रहते हैं, छिपाते नहीं है। क्यों? दृष्टा है, डरना नहीं। क्यों? तुम स्कूल गए थे, आज तुमने क्या खाया? अब जो खाया वो यदि ईमानदार होगा तो झट बता रहे ये खाया। मम्मी हम कल बताएंगे, कल बताएंगे हमने आज क्या खाया। इस उत्तर का क्या अर्थ है जी? ना हाँ, ऐसा खाया नहीं तो तत्काल बता देते ना, कल तक सोच के बताएगा ना वो, तो इसका मतलब गड़बड़ है। गुरु ने एट रैंडम पूछा, प्रतिक्रमण कर सकते हो कि हाँ?
बोलो, झट बता दी। शाबाश, सम्यक दृष्टि हो तुम। देह को भिन्न देख रहे तो ही कह पाओगे, परिणाम को भिन्न देख रहे हो तो ही कह पाओगे, विकारों को भिन्न देख रहे हो तो ही कह पाओगे। ये सम्यक दर्शन हो गया। ये सम्यक दर्शन की निशानी है। मिथ्या दृष्टि की निशानी क्या है? अब अभी जल्दबाजी में बता नहीं पाएंगे, हम बहुत सोच के बताएंगे, हम कल तक बता देंगे, मिथ्या दृष्टि। हाँ, विश्व का ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसका कर्ता आत्मा है। अकर्ता देखोगे तो झट बता दोगे, हमने करा ही नहीं है, झट बता दोगे। क्यों? 5,000 रुपए का एक कोई सामान समझ, जिस श्रेय ने तोड़ दिया तुम्हारे सामने, तो तुम्हें बताने में कितनी देर लगेगी? सर को या किसी मम्मी पापा किसी को भी कितनी देर लगेगी? और श्रेय तुमने ही तोड़ा है, वो तुम्हें बताने में कितनी देर लगेगी? बोलो, बहुत टाइम लगेगा, डर जाएगी। सही है ना? इसका मतलब जिस परिणाम के कर्ता हम अपने को अनुभवते हैं उसे बताने में डर लगता है, समय लगता है। जिस परिणाम के कर्ता नहीं, 5,000 की वो चीज के तोड़ने वाले तुम नहीं अकर्ता हो, झट बता दोगे, हंस के बता दोगे, हंस के। पंडित सुनो, श्रेय ने आज ऐसा कर दिया। देखो, अकर्ता व्यक्ति मुस्कुराता है, समझ गए? सम्यक दृष्टि की पहचान। अकर्ता व्यक्ति परिणामों का अकर्ता है तो मुस्कुरा झट कह देता, ऐसे ऐसे परिणाम आए, ऐसा दिखा, ऐसा जाना, ऐसा बोला, अनंत अनुबंधी का भाव। इतना सरल काम है, बोलो। ले जब हम कर्ता देखते ना, ऐसे कैसे बता दे, और इन्हें कैसे बता दिया, शर्म नहीं आई। ऐसी बात कही थोड़ी जाती है, छिपाना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। लाग लपेट सिखाई जाती है। लाग लपेट क्या होता है? नहीं, लाग लपेट नहीं, बटरिंग नहीं होती। छिपा करके बात कहना, छिप करके बात कहना, छिपा कर कहना, घुमा के बात कहना, लाग लपेट। हाँ, घुमा के लपेट कहना। नहीं, बड़ा चढ़ा के नहीं, वो अतिशयोक्ति है। बस घुमा फिरा के कहना, बड़ा चढ़ा के नहीं कहना, घुमा फिरा के कह रहे, कह तो रहे हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, तो क्या से? अब समझ लो, अरे समझ करो, तुम स्पष्ट करो। हम क्या इलाज करें? असंख्यात लोग प्रमाण विकार है, हम कौन से परिणाम का इलाज करें? मतलब आप साफ कहो ये विकार है, ठीक है, लिख लो। देखो, जो भी जिसको इलाज करा ना, लिख लो। हम हमेशा कहते हैं लिख लो। लिखने से 50% इलाज हो जाता है। देख लेना आपने एक शब्द सुना है, भड़ास। भड़ास समझते हो? हाँ, उन्हें एक बार भड़ास निकल जाती है तो कितनी शांति मिलती है। ऐसे आप लिख लो ना कि हमें ये बात कहना है, बहुत ताकत आएगी आपको। नहीं तो कलम कहाँ पेगी? ऐसे कैसे बता दे, ऐसे कैसे बता दे, और भी क्या सोचेंगे। अरे उनकी परीक्षा हो जाएगी यदि अपन बताएंगे, तो उनकी भी तो परीक्षा हो जाएगी कि वे विकार को भिन्न देख पाते कि नहीं। गुरु के स्वरूप में आया है, वे तुम्हें द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से भिन्न भगवान देखते हैं, उनका नाम गुरु है। क्या परिभाषा है गुरु की? ऐसे में चौकी लेके इधर आ जा, थोड़ा पीछे थोड़ा सा इधर, टाइम से आया करो, लेट नहीं आएगा, इधर आ जाओ। थोड़ा तो आगे जा, इधर जा, पीछे वहीं बैठ जा, बस वहीं बैठ जा। आई बात समझ में आ रही? ऐसे लिखना बहुत बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की एक पहचान है, वे अपनी डायरी लिखते हैं। बर्णी जी वगैरह जितने हुए, चाहे वो जिनेन्द्र बर्णी हो, मैं सहजानंद जी हो, गणेश प्रसाद जी हो, अपनी दैनंदिनी लिखते। नहीं, ये तारीख कैसे बता दी ना, मेरे जीवन का था कि तारीख कैसे बताई है, लिखना चाहिए। पंडित साहब ने हमसे भी प्रेरणा शुरू से की, देखो, और मेरी आदत भी थी लिखने की, और लिखने से बहुत फायदे हुए। क्योंकि बेटे अपना गुरु आप ही हो और कोई नहीं है बाहर में। तुम्हारा स्ट्रेस तुम ही खत्म करोगे।
तुम्हारे डिप्रेशन तुम ही खत्म करोगे, कोई नहीं कर पाएगा बाहर, कोई नहीं। लिखना माने आईना, दर्पण। बढ़िया बेटा। हाँ, क्या लिखना मतलब? आईना। हाँ लिखना चाहिए, रोज लिखो अपने परिणामों को। भड़ास है तो मैंने तो यही देखा। कई बार हम परेशान होते हैं, हम भी होते थे परेशान। अब नींद ही नहीं आ रही, नींद वही रिवाइंड हो रही, रिवाइंड एक ही बात रिवाइंड हो रही है, कई बार। और है नहीं घूम फिर के भाई यार कल सुबह ये कहना उनसे उन्हें ये कहना है, सब उठ कर हमने लिख दिया, छोटी लिखिएगा, फिर सो गए, रिवाइंड खत्म। जो सॉल्व हो जाए उसे भी लिखो, नहीं सॉल्व हो उसे भी लिखो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर कह रहे तुम्हारा गुरु तुम ही हो, तुम्हारे अंदर से ही सबको सॉल्यूशन है, तुम्हारे अंदर ही सोच चलेगी, वो लिखने की ताकत वो ही सॉल्व करेगी, उसे कर लेना, प्रैक्टिकल देख लेना। कितना सुंदर है। संयमी तपस्वी राग द्वेष का ज्ञाता मात्र होता है। मात्र में क्या छिपा हुआ है, कौन बोलेगा? करता नहीं। हाँ, करता नहीं है, भोगता नहीं होता, स्वामी नहीं होता, एकत्व नहीं होता, अर्थात वो अपने क्रोध ही नहीं मानता। क्यों? समझ लो, आज हम तुम्हें होमवर्क दे रही, तुम अपने 5 पापों का या 4 कसायों का प्रतिक्रमण करो। तुम अपने को भगवान देखना बिन और लिखना, लिख लोगे तो जीत जाओगे। जहां जहां तुम्हें लग रहा इतनी गंदी बात कैसे बताएं कि हमने अपने माता जी के ऊपर हाथ उठा दिया था, अब पंडित का सोचेंगे हमने अपनी मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया, और ये तो हम जैसे सोचेंगे उस पर्याय नहीं उठाया, तुम तो अभी हो ही। और तुम्हारे लिखने ढंग से पता लग गया कि तुम्हें आज भी उस बात का खेद है। खेद नहीं होता तो तुम भूल जाती। अच्छी बातें भूल जाता है आदमी, खराब बातें याद रह जाती है, तब तो लिख पाए तुम। बचपन में एक बार ऐसा हुआ, हमने अपने ग्रैंडफादर मदर को ऐसा कहा, जी याद रही ना, तो खराब लगा होगा तुम्हें, इसलिए आज तक याद रहा। खराब लगा माने भिन्न लगा होगा, तुम भगवान हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कह रहे? क्या कहा? किसी को उल्टा जो हमारे अंदर बात थी, हमें जो बुरी लगी, आखिरी बोलो, आखिरी बोलो। तुम भगवान हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। ये डायलॉग लिखो, काफी पेन लेके बैठा करो। क्या कहा जिनम? शोभा नहीं देता, वेद विज्ञान होगी बस। लिखने से मालूम पड़ गई तुम्हें अच्छा नहीं लगा। हम बच्चों से ये नहीं पूछते, जैसे इंटरव्यू होता है, 6वीं में बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो हम उनसे ये नहीं पूछते कि तुम क्या गलत काम करती हो। हम ये पूछते तुम्हारे दोस्तों में गंदा काम क्या करती हैं। दोस्त है, एक दोस्त बहुत खराब, गाली दे दे, हम समझ गए ये लड़का बहुत अच्छा। यदि ये भी गाली दे रहा होता तो नहीं बताता ये। इसे दोस्तों का वो गाली देना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसने कहा है बहुत गंदे लड़के थे, गाली देते। अच्छा, गाली देते थे, चलो बहुत बढ़िया। और क्या करते थे? कुछ दूसरी गलती कोई? 40 विद्यार्थी तुम्हारे स्कूल में क्लास में पढ़ते थे, तो दूसरी गलती क्या करते थे? अरे कच्ची लड़का तम्बाकू खाते, बाहर कच्ची बीड़ी पियाते, और हम समझ ये लड़का बहुत अच्छा। समझ में आया क्या कह रहे? भिन्न देखने वाला ही, अकर्ता देखने वाला ही कह पाएगा ये बात। वो लड़का बढ़िया जब कह पा रहा है वो बात, वो खुद पीता होगा तो मेरे कहे भी पिया देते आपने ऊपर निकलेगा, वो निमित्त के ऊपर डाल देगा। ये मिथ्यात्व है। आप निमित्त का आश्रय करके कहते हो, एक क्रोध दिला देते हैं, मान दिला देते हैं, माया दिला देते हैं। अब क्या बताएं पंडित, घर में करोड़ों रुपया तो मान का सहाय तो होएगी। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कह रहे हैं, मिथ्यात्व। करोड़ रुपया इसलिए मान होगा, कोई मिथ्यात्व है। और पत्नी खराब इसलिए क्रोध आता है, वो क्रोध दिला देती है, मिथ्यात्व है जी कह रहे हैं हम। मिथ्यात्व की सब हम यही याद करना बिल्कुल। पर्दे को दोष देने वाला वो मिथ्या दृष्टि है। इन्हें करा दी, हम क्या करें? हम तो बहुत सुधरे थे, बहुत सीधे थे हम, बस इन लड़कों ने बिगाड़ दिया। नहीं, गलत बात। चले पढ़े अपन।
तब की महिमा से जिनके राग द्वेष विश्रांत हो चुके हैं। आहा, तब की महिमा से जिनके राग द्वेष विश्रांत हो चुके हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लाइन को समझाने के लिए। तब की महिमा से, अब तब क्या है? पहले तो तप ही बोले। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। इच्छा निरोधस तप, पहले उसको समझना पड़ेगा। इच्छाओं के निरोध होने से राग द्वेष खत्म हो गए। तो इच्छाओं निरोध कैसे हो गया? जिसने अपने को शुद्ध आत्मा जाना तो फिर कोई इष्ट अनिष्ट दिखाई नहीं दिए। जन्म याद रखोगे? प्रश्न पूछ रहे, लड्डू तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? फिर से प्रश्न पूछ रहे, लड्डू तुम्हें अच्छा लगता है कि शरीर को अच्छा लगता है? शरीर को। फिर तीसरा प्रश्न, लड्डू शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? फिर चौथी बार प्रश्न, लड्डू तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारी कसाय को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है? 3 में से प्रश्न होता है। हाँ जी होता है। ऐसे एनालिसिस करो। अब करना है इसको होमवर्क करना है। ये तो कसाय तो हमें है ही नहीं, हम अलग हैं, कसाय अलग है। कसाय को लड्डू अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। जिस दिन कसाय नहीं होती लड्डू भी नहीं भाता। खाने की तीव्रता ना हो, तीव्रता माने कसाय, खाने की तीव्र कसाय नहीं हो तो लड्डू अच्छा नहीं लगता। टोडो में लिखा है, लड्डू खाने की कसाय से भी बड़ी कसाय दूसरी हो जाए तो लड्डू फेंक देता है। लड्डू खाने की कसाय से बड़ी कसाय हो जाए ना कोई, जैसे जिनम तुम्हें समझ से चलना है, दृष्टांत हो ले नहीं जा रहे। अब मम्मी पापा जा रहे हो तुम्हें छोड़ जा रहे, वे जा रहे और तुम्हें छोड़ जा रहे। अब उस समय तुम्हें लड्डू की भी कसाय है, खाना अच्छा लगता है और समय से कर दिया। अब दोनों में से जो हावी होगी ना, एक चीज छोड़ दोगे तो यही समय से करी जाना। तो बहुत प्रिय लड्डू होने पर भी अम्मा बार बार मोंग जा बेटा, खाए ले बेटा। और देखो हम घर जा रहे एक शेर, रोज खाइए एक लड्डू सुबह, देखो खाइए तुम निकाल के। और फिर हमारी 4-5 दिन में बस बोलो भैया लड्डू कैसे लग रहे, सही बताओ। क्या बुरे कह रहे, मीठे नहीं तो जी समझ गए। 2 कसाय, एक बड़ी कसाय होती है, छोटी कसाय बुरी लग जाती, छूट जाती मतलब हावी नहीं हो पाती। इसका मतलब है लड्डू तो अभी भी टेस्टी है। हाँ। अब सोचो ये ब्रह्मचर्य की जड़ आ गई इसमें ब्रह्मचर्य की जड़ आ गई। अरे तुम्हें अंतिम कसाय यही लगती है बस, इसके बाद कोई काम करने लायक नहीं लगता। इससे बड़ा काम यदि भगवान बनने की गरज हो जाएगी तो दब जाएगी। शादी करना बहुत अच्छा लगता है लड़कों को, लेकिन वे 14 साल के 16 साल के नहीं हम नहीं कर रहे। करना तो है, अभी नहीं कर रखा है। कमा तो लें, पहले पैरों पे तो खड़े हो जाए, पहले पढ़ाई लिखाई तो कर लें। मैंने वो अब उनकी कसाई कौन सी हावी हो गई? वो पढ़ाई की, कमाई की, वो हावी हो गई। तो शादी की इच्छा होने पर भी नहीं करे। कोई लड़के से कहते तो करो, वो नहीं करे, करना चाहे के भी नहीं करेगा। ये दृष्टांत है। ऐसे ही जिसको भगवान बनना है, भगवान देखना है, अनुभव करना है, उसे छोटी कसाय दब गई। यहाँ बोलो आत्मा के लिए राग द्वेष विश्रांत हो गए। क्यों हो गए विश्रांत? तब की महिमा से, ध्यान रखो, तब की महिमा से। यहाँ आत्मा की महिमा नहीं कह रहे। आत्मा तो अनादि अनंत है, लेकिन आत्मा को जानने पर बताओ लड्डू आत्मा का बुरा करता है? नहीं करता। तो राग बुरा द्वेष खत्म हो गया। लड्डू से आत्मा का भला होता है? नहीं, तो राग खत्म हो गया। तो राग द्वेष खत्म होने पर विश्रांत हो गया, संयम आ गया। एक है संयम आ गया। संयम लाने की विधि समझ में आई? संयम का पाठ चल रहा है। तो सब फिर भी आ जाए तो अरे तो उससे बड़ी कसाय है ना। एक्यूप्रेशर का एक मजाक उड़ाते हैं, मजाक ही कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं कि जैसे किसी को यहाँ दर्द हो तो बाबू ये तो एक बटन जोर से दबा रहे, तो ये इतने जम के दर्द हो जाए कि यहाँ दर्द कम हो जाए। यहाँ का दर्द तो था ही,
ये यहाँ इतनी जम के दबाते हैं कि वो उसका पूरा उपयोग इधर आ जाता है। बोले ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब वो क्या सोचा था कि यदि अब उनके नहीं हुआ फिर दबाएंगे। एक प्रेशर में जिसका होता है ना वो हेड कह रहे नहीं अब ठीक हो, अब आराम मिल गया। विश्व की कोई भी कसाय, कोई भी पीड़ा ऐसी भारी नहीं है जो आत्मा पर भारी पड़ जाए। आत्मकल्याण का रस ही ब्रह्मचर्य है। बस इच्छा हो गया। इच्छा बताओ भला क्या होता है आत्मा का? आत्मा का भला क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनना। आत्मा याद है पॉइंट, 3 पॉइंट। लड्डू किसको अच्छा लगता है? नहीं, गलत उत्तर। शरीर को अच्छा लगे तो मुर्दा को अच्छा लगना चाहिए। वो तो उत्तर गलत है तुम्हारा। कसाय को अच्छा लगता था। ओ तो कसाय और आत्मा तो नहीं आ रही। हट। जो कसाय राग कर रही, द्वेष कर रही, जो भी कर रही, खाना चाहती है, पीना चाहती है, विवाह करना चाहती है, जो कुछ करना चाहिए वो कसाय, वो तो आत्मा से भिन्न है। हाँ, लड्डू आत्मा का भला करता है कि बुरा? तो बताओ, तो ये अब्रह्म के परिणाम आत्मा का भला करते कि बुरा? कुछ नहीं करते। अब्रह्म है, राग है, द्वेष है। ध्यान रखना, राग द्वेष को भी अब्रह्म कहती। जितने भेद है सब अब्रह्म के ही भेद है सारे। 18,000 है ना, ये अब्रह्म के भेद है। 5 इंद्रिय, उनके विषय, उनके फला, उनके ये सब अब्रह्म के भेद। अब्रह्म एक क्रिया के लिए नहीं देखना। अब बोलो राग देश कहां तक करेगा? अब्रह्म से राग देश कहां तक करेगा? संयम आ गया। हाँ, फिर से बोलो, 3-4 बार बोल दिए। राग देश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आत्मा का अहित करने वाला दिखाई नहीं दे रहा कोई। क्या कह जाए? और जो राग है वो आत्मा का हित अहित करने वाला नहीं दिखाई देने से निष्प्रय हो गया, उससे तो संयम आ गया। संयम आ गया। समझ में है? व्यापार खेला था ना, व्यापार, बिजनेस नाम इंग्लिश में बिजनेस कह दिए, कहीं ट्रेड कह दिए। खेला है? खेला है। खेल में जिन हमने तुम्हारा 500 नोट फाड़ दा, कगज वाले भाई, तुम्हें कैसी गुस्सा आई? बोलो कितनी गुस्सा आई है? बहुत गुस्सा आई, लड़ पड़ोगे, जो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब तुम बड़े हो गए, तुम 20-20 साल के हो गए, 2 ही बड़े, और वे रखे थे पुराने खेल के वे नोट, अब खुद नहीं फाड़ दे। क्यों? अब गुस्सा नहीं आई है? असली बिजनेस करने लगे तो नकली नोट है तो फाड़ दिया, अब गुस्सा नहीं आ रही। अच्छे फाड़ दे तो भी नहीं आई। क्यों? ये नोट हमारे हित अहित में कुछ नहीं करते। समझ गए दोस्तों? ऐसे ही अज्ञान दशा में जो 5 इंद्रिय के विषय वो मनोरम लगते थे, आत्मा का स्वरूप जानने के बाद उनमें राग देश समाप्त हो गया। ध्यान रखना, शरीर है, शरीर का परिणमन है, शरीर की चेष्टा है, शरीर का भोजन पान खान पान जो कुछ है वो सब है अभी, लेकिन संयम हो गया। जब तक हो रहे तब तक आनंद को तो नष्ट कर ही रहे हैं। हाँ, नहीं बे नष्ट नहीं कर रहे, वो तुम नहीं जान रहे, ये नष्ट कर रहा है। बेकारी भाव नष्ट नहीं कर रहे। जैसे 5 कर्म का वजन आपको दुखी नहीं कर रहा, वो कर्म को देखे 9 कर्म का परिणाम, इसका तो नाम ही 9 कर्म, तो दुखी कौन कर रहा है फिर? हर समय आश्रव तो इससे हो रहा है ना कि तुम ऐसे में एका तो कर रहे हो, तो उनके कर्ता मान रहे से दुखी हो रहे। पुण्य के उदय में जब तो ऐसे संकल्प विकल्प नहीं चलते तो आनंद में ही रहते। वो आनंद नहीं है, वो कसाय है। अभी पहले वेद विज्ञान कर दिया, कसाय है। तो जिस आनंद की बात करें वो उदासीनता है। उदासीनता कहो, कोई दिक्कत नहीं। उदासीनता का मतलब समझते हो? उत आस न। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की आशा नहीं रही, इसका नाम उदासीनता है। ताकतदार हो जाता है ना। उत आसीन न, आस न, उत आस न, आसीन भी कैसे ले? उत आस न, उदास। नाम का बदल रहे, नाम बदलो ही ना। हमें सुख की आशा नहीं रही, उदासीन हो गए बस।
पर में सुख की आस, वे सब जग के दास। समझ आए? ज्ञाता दृष्टा कैसे रह गए? फिर से समझे, पकड़ो इस बात को। जब तक ये परिणमन हो रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, कहां दे रहे दुख? तुम भिन्न नहीं देख रहे ना, भिन्न नहीं देख रहे, तुम करते देख रहे। वो है आसर का मूल जड़, वो अनंतानुबंधी, वो दुख दे रही। फिर अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान होंगी तो वो दुख देगी। परिणमन दुख नहीं दे रहा है, मन वचन का दुख नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ होमवर्क हो गए, आनंद कभी खत्म नहीं होगा। अब इसका नाम नौकर्म रखा है। इसके परिणमन से क्यों परेशान हो रहे? देह का परिणमन हो रहा है तो ये तो नौकर्म है ना। और 8 कर्म का होता है, वो दुख नहीं देता। क्या लिखा था वहां? पंडित साहब का सूक्ति है बढ़िया। कर्मों का उदय भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। कर्मों का फल भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। आप अज्ञानता से दुख भोगते हो। ये हाथ कट गया, अपना क्या ले गया हाथ? नौकर्म है ये, क्या ले क्या गया? यदि दिगंबर मिराज कोई हाथ काट दी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे। ये हाथ काटे चले जाए। अरे फिर उनका अतिशय हो जाएगा, 13वां गुण स्थान हुआ, 12वां हुआ, उसमें रिद्धियां हो जाती हैं, उनमें सब पूरा सही हो जाएगा, वो एक अलग बात है। तो तुम काय रो रहे हो? क्यों रो रहे? नौकर्म के लिए रोना व्यर्थ है। तो दुखी तो तुम नौकर्म को नौकर्म नहीं जानने से दुखी हो। बहुत गरिष्ठ शब्द है ये, जो आपने पढ़ा है बालबोध में, मिथ्यात्व की परिभाषा में। बोलो क्या लिखा है वहां मिथ्यात्व की परिभाषा? बहिरात्मा का अर्थ लिखा ना। बहिरात्मा किसे कहते हैं? बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटे। शरीर आदि पर पदार्थ और राग आदि ये भाव कर्म, और शरीर आदि क्या करके द्रव कर्म और नो कर्म, अपनापन मानने वाला। तो हो गया ना, ये दुखी है ना बहिरात्मा। तो ये तुम्हारी सोच दुखी कर रही है, नो कर्म दुखी नहीं कर रहा और कर्म दुखी नहीं कर रहा। आप कर्म एकत मत करो, उदय में एकत मत करो ना। सोच दुखी कर रही, सोच का तो बढ़ता है। अब तुम मानना हो तो दुखी रहो। तुम्हें दुखी होना तो कौन रोक सकता है? मानो, सोच का करता मानो। भाई सोच भी तो उदय है, बिना उदय के सोच के बताओ। सोचो सोचो जरा, सोचो कैसे सोचोगे? अब कच्छ हुआ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं। कच्छ हुआ उदय है बस, औदिक भाव है वो। हम होते कौन है? सोचने वाले। और तुम सोचने वाले हो तो फिर रोकने वाले हो जाओ, तो अभी मुनि बन जाओ। करता हूँ तो फिर करता हो तो अकरता रोक दो सर। अभी गोल रोटी बना रहे थे, अब चौकोर रोटी बना दी, क्यों? करता है तो बना लेगी। गोल बना सकते थे, चौकोर बना सकते, बना। तो फिर तुम रोक के बता। करता नहीं। स्वामी जी ने कहा कि जो ये मानता है कि मैं दान देता हूँ वो मिथ्या दृष्टि। तो लोग झट बोले हम नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं देने का कर्ता मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। मैं नहीं दूंगा। अरे तू नहीं दूंगा ऐसा कह रहा है, इसका ना तू देने का कर्ता मानता है अपने को। नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। अभी तुम क्यों परेशान होते? अभी परिणाम मैं खराब नहीं करूंगा। तुम होते कौन हो परिणाम खराब करने वाले और नहीं करने वाले? और परिणाम खराब होते, मिथ्यात्व का नाम परिणाम खराब है। पढ़ लेना पूरे जिनागम में, पूरे जिनागम में पढ़ लेना। मन वचन काया की चेष्टाओं को सुधारने के लिए नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। रट डालो बेटे, क्या कहा? मन वचन काया की चेष्टाओं को सुधारने। कहीं पढ़ के देखो ना। और इसके पहले जो होती थी ना स्वामी जी के पहले, वो मन वचन काया पे जोर ज्यादा था सारा। और वही हमें अभ्यास पड़ा हुआ है, घर घर में हमने यही सुना, ऐसे मत बोलो करो, ऐसे नहीं बैठो करो। क्या कहा हमने? इसके पहले मन वचन काया की चेष्टा से बंद होता ही नहीं है। होता ही, हाँ होता ही नहीं है। अब इस पर दिमाग तो लगा जरा। हम जब परेशान है नो कर्म को लेकर, मन वचन काया नो कर्म है, बहुत बड़ी बात है। सोच तो स्वामी जी ने कहा भैया योग तो 5वें नंबर पे जाता है।
अब फिर से सुन लो अच्छी, अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। अभी भी आप हम सब परेशान होंगे तो इसी बात से परेशान होंगे, कैसे बोलत, कैसे सोचत, कैसे खा रहे। जबकि योग कब सुधारना गए, बन गए तू 5वें नंबर पे, वो बाय पहले नंबर पे रखे। ये मिथ्यात्व है, इसलिए मस्त रहते हैं, समझ गए। 24 घंटे जो तुम्हें मस्ती की बात बता रही, इसलिए मस्ती है, मन वचन का नहीं सुधारने, जैसा है कहते। और इसलिए नहीं कह रहे कि कोई विकृति है, हम इसलिए कह देते हैं कि तुम लोगों को लगे कितनी सरल चीज है, ये कैसे कह देते। मन वचन का में छिपाने लायक है क्या? सच बताएं तो मन वचन का छिपाने वाला अपने शुद्ध आत्मा को छिपाता है, अर्थात अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। छिपाता है मतलब अनुभव नहीं कर पा रहे, रोते रहो बैठे बैठे। कहा बताए हम बहुत सोच रहे थे, आज गाली निकल रही गई। तुम 6 महीने में एक बार गाली बक दे, 6 महीने से रोके थे तो पहले रोक भी करता थे, तो मिथ्यात्व से खुश थे, और एक निकल पड़ी गुस्सा में। ओह अब याद कर रहे, हमने 6 महीने गाली नहीं दी, आज निकल गई, आज निकल गई, आज निकल गई, आज निकल गई। ऐसे ही होंगे जो बता रहे, संयम से अपना हित अहित नहीं मानते, इसलिए संयमित होते चले गए। केयर करना बंद कर दी, इसको क्या बोलते हैं, नो बेटेज। कोई वजन नहीं दे रहे भाई, भाव नहीं दे रहे, मन वचन काय को भाव नहीं दे रहे, कह रहे हम अभी भी मान रहे हमारा आत्मकल्याण तब होगा, हम संयमी तब होंगे, ब्रह्मचारी तब होंगे जब ये सब रुक जाए। अरे नहीं होगा भाई, वो नहीं रुकते। अनंत अनुबंधी रुकेगी तो अप्रत्याख्यान रुकेगी, फिर प्रत्याख्यान रुकेगी, आगे संजन रुकेगी। घोर मिथ्या दृष्टि है जो मन वचन काय को सुधार कर सम्यक दृष्टि होना चाहता है। क्या कहा, सुधार करके सम्यक दृष्टि होना चाहता है, मन वचन काय को नहीं सुधार सकते। जी चरणानी हो गए, चरणानी कर खराब हो जाएगा। जी बताओ, जो शर्ट तुम्हें ये उपाय मैंने ये भाषित हो रही, जिस शर्ट से हमें सुख नहीं हो रहा, अब कोई ले जाए तो ले जाओ, फाड़े तो फाड़ दो, कोई पहने तो पहन लो, भीत रखता है कि नहीं आई। ये चरणानी हो गए, चरणानियों का विरोधी थोड़ी है। और एक बात है, जो आत्मा में मग्न हो गए, आत्मा को जानेगा, वो कितना मंद हो कसाय होगी, वो मिसयूज थोड़ी करेगा, वो चरणानी हो गया। अब 14 गुणस्थानी चरणानी योग बोलो, 14 गुणस्थानी चरणानी योग मिथ्या दृष्टि जैसा ही होता है। लिखा है ग्रंथों में, लिखा है 14 गुणस्थान में मरने मारने का भाव आता है। हाँ सब है, विरक्त नहीं होता। गवर्नमेंट साहब जी में लिखा है इंद्रिय के विषय जो है, जैसे मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि से ज्यादा हो जाते हैं उसे, मिथ्या दृष्टि से ज्यादा शादी करता है सम्यक दृष्टि, 6 बार शादी करता है। डिफरेंशिएट कैसे करने की जरूरत नहीं, तुम अपने को पकड़ ले, समझो ना उस बात को। मन वचन वाया का करता नहीं है, और उधर ज्यादा आता है पुण्य का, अब क्या करोगे बता। आता है ना 14 गुणस्थान बढ़ती, 96 रानी आती है उसकी, ऐसा होता है चरणानी में। तो अंदर की बात है, वो अंदर की पकड़ लो आप। अंदर में वे उसके स्वामी नहीं मानते, समय साजी लिखा है, स्वामी नहीं मानते, बस 96 के स्वामी नहीं मानते, अपने को अपना आत्मा का ही स्वामी मानते, नहीं मानते इसलिए चढ़ना नहीं हो गए। बस पंडित साहब की भाषा बोलो बढ़िया, बिनासी बाह की आज ममता तजी ज्योति। अब देखो छूटा नहीं है, इसलिए क्या बोले, रहे चाहे अभी जाए। 96 रानियों से 10 मर गई, तो ये रोड नहीं वही 10 कब हो गई, रोड नहीं मर गई। लिखा है उसे, रानियों का इतना पुण्य नहीं होता, राजा से पहले मर जाती है। इतना पुण्य नहीं होता, राजा से पहले बाल सफेद हो जाती। राजा का तो इतना पुण्य का योग होता है, चक्रवर्ती का, मैंने आजकल की भाषा में कहते 21 साल के युवा जैसे, पहले जमाने की भाषा में लिखा 16 साल जैसे। 21 साल का जवान होता है ना, ऐसा रहता है वो, कब तक, पूरे जीवन।
और उसकी जो पत्नी होती है ना, वे उसकी दादी मम्मा लगने लगती है। कहने में अच्छा नहीं लगता। दादी अम्मा लगने लगती है, उनके बाल पक जाते हैं, उम्र छोटी होती है, शरीर कुमला जाता है, वृद्ध हो जाती। तो एकदम सामने रख के देखोगे तो चले ग्रैंड मदर से ही बड़ी लगेगी, फॉर मदर। कहीं नहीं जाती बात, लेकिन लिखी है था उसमें। तो फिर उसमें ऐसा खुद ही शर्मिंदा होकर या तो दीक्षा लेके चली जाती है, या फिर उनके अलग से भवन बन जाती है। फिर वे वहां सारी रानियां वहां बैठ करके भक्ति करती हैं, दिन भर क्या करें। जब तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमें चौथे गुण स्थान का वर्णन करने की बहुत इच्छा है। तो फिर वो क्या करता होगा, ये तो बहुत प्रिय थी, मुझे कैसी लगन लगी, अभी चली गई छोड़ के। बेचारी सामना नहीं करती, सामना नहीं करती, आती नहीं पूरे जीवन, बस 50 साल 100 साल 1000 साल जितनी उनकी यौवन रहता उतना रहती है, इसके बाद फिर अलग हो जाती। अब ऐसा होता है चढ़ना नहीं हो। लेकिन दुरुपयोग नहीं होता, एक ही लाइन समझ लो, दुरुपयोग नहीं होता। मन वचन का है, तीनों का दुरुपयोग नहीं। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे, तो रामचंद्र जी बिल्कुल बोल रहे हैं। अब अपन आजकल की भाषा में बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बोला है, हे दशानन, तूने साक्षात यमराज को ललकारा है, तूने सीता को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, तूने साक्षात मृत्यु को अंगीकार किया है। अजी भाषा थोड़ी साहित्यिक है तो अच्छी लगती है, और अब अपन देसी भाषा में कैसे मार डालू तो और क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ। और कोई इतनी रटी रटाई भाषा थोड़ी बोलता है, क्या संजय। हे तुमने यमराज को ललकारा है। तो उस समय जो कषाय हो रही है वो बंद का कारण नहीं, कषाय तो बंद का कारण है, लेकिन जो वचन है ना वे बंद के कारण नहीं है। उस समय अनंतानुबंधी होगी तो अनंतानुबंधी का बंद होगा, अप्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष का बंद होगा, प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष का बंद होगा, संजन होगा तो संजन का बंद होगा। हम एक बात कह रहे, गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी अभाव में भी गाली देते हैं, उल्टा नहीं मानना। मैं बताता हूँ कैसे देते हाँ, नराधम अभाव्य न, हाँ, पशु ढो लिखा है, बड़ा स्टैंडर्ड हो गई, मतलब ये थोड़ी स्टैंडर्ड नहीं, शब्द तो एक ही वही है, लेकिन उसके प्रति करुणा है। उस समय भी उन्हें पुण्य बंद होता है, पाप बंद नहीं होता है। भोगों का इतना वर्णन लिखने पर भी पुण्य बंद हुआ उन्हें। भोगों का वर्णन इसलिए नहीं लिखा था कि भोगों का पोषण किया है, उन्हें सारी जगत को ये लगना चाहिए भोग सहज है। चौथे 5वें गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि को ये भोग सहज होती है, तो उस सहजता बताने के लिए उन्होंने भोगों का वर्णन लिखा है, इसलिए नहीं लिखा। और यदि ना लिखे होते तो अरे तीर्थंकरों को तो भाव ही नहीं आते, देखो तो वो 14 गुण स्थान होते थे, वो स्त्रियों छूते तक नहीं है भैया, और ये मर गया अपन तो कितने भावों से भरे, दीनता में कोई सम्यक दर्शन नहीं ले पाए। इसलिए महापुरुषों के भोगों का वर्णन भी लिखा ताकि लोगों को सहजता लगे। अरे जब ये अंजन चोर निरंजन हो सकता है तो इसमें हम है क्या। जब 96 शादी करके गिलानी नहीं करते ना, तुम कहा शादी के बाद गिलानी कर रहे, शादी से गिलानी मत करो, गिलानी तो इस बात से करो कि तुम अपने भगवान नहीं देख रहे हो, तुम अपने को अकर्ता नहीं देख रहे हो, तुम शादी करने करता नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, होएगी तो कर्मोदय से होएगी, नहीं होएगी तो तुम्हारी कर्मोदय से नहीं होएगी। होना होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं। अकर्ता देखो, अब अकर्ता देखो तो आनंद करोगे। मैंने अकर्ता देखना मैंने स्वच्छंदता नहीं है, बहुत पुरुषार्थ है। पहले शुरू में कहा था मैं, बहुत पुरुषार्थ है। तब की महिमा समझ गए, आत्मा को कोई हित हित करने वाला नहीं, इसलिए इच्छाएं नहीं उत्पन्न हुई, इसलिए राग देश विश्रांत हो गई। अंतरंग और बहिरंग में आगे, अंतरंग और बहिरंग में जो समता भाव से युक्त हैं, आगे अंतरंग और बहिरंग में समता युक्त हैं। अंतरंग में भाव कर्म में समता है,
बहिरंग में कर्म के उदय और 9 कर्म में समता है। अंतरंग बहिरंग समता समझ गए? अपनी भाव कर्म, बाहर 2 कर्म करना। परमात्म प्रकाश में आया है समता माने ज्ञायक भाव, यहां भी आ गया समता माने ज्ञायक भाव। अंतरंग में समता माने अंतरंग के ज्ञायक, बहिरंग में समता माने बहिरंग के ज्ञायक। अमृतचंद स्वामी इन्हीं आचार्य अमृतचंद स्वामी की भाषा में बोलो समय सार जी में, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, बोलो क्या कहा? क्या मतलब है? भोग के काल में भी ज्ञान की सेवा क्या कर रहा है? राग के काल में भी ज्ञान की सेवा क्या कर रहा है? द्वेष के काल में भी ज्ञान की सेवा क्या कर रहा है? लड़ाई के काल में भी ज्ञान की सेवा कर क्या रहा है? कभी मूड अपसेट होता है ना, मूड अपसेट होता है कि नहीं होता है? होता है। अब अपन खुद ही जान रहे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कागू परेशान हो रहे, रहते थे जानते थे, जो हो सो देखी जाएगी, सोच भी रहे और फिर भी अपसेट है। अब को कर रहे हैं? अब करता मानने वाला दुखी होगा, हम मर ही जा रहे हैं, अब कहाँ बताएं, मरे जा रहे क्या तुम दुखी क्या रहे? अपसेट होता है तो वो भी उदय से होता है। तुम तो ज्ञात ही तो मजबूरी में ज्ञात ही तो रहे, क्या रहे बताओ? अपसेट के भी क्या रहे? और फिर थोड़ा कैसे होता है, फिर अच्छा लगता है। देखो एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, बहुत आपको समता लेना हो तो बहुत प्रैक्टिकल। कई बार ऐसा लगता है अपन प्यास लग रही, अब चेहरे से दिख भी रहा सबको कि हमें प्यास लग रही, फिर भी किसी ने पानी नहीं पिलाया। फिर अपन ने कह भी दिया भैया प्यास लग रही, फिर भी किसी ने पानी नहीं पिलाया। अब तुम्हें क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब तुम दुखी हो गए, क्यों? कह रही तो ही पानी नहीं लाए, लेकिन भाई अभी और आगे चलो थोड़ा, तो पानी मिलता है साधा के उदय से, इनके लाने से नहीं मिलता। करो वेद विज्ञान, ये तो 9 कर्म में ज्ञाता है। इसकी तरफ से देखो, ये मात्र ज्ञाता है, इसे पुण्य बंध नहीं होना है, इसलिए पानी लाने का भाव ही नहीं आ रहा इसे। पुण्य बंद होना हुए तो धो के पानी ले आए, ऐसे पुण्य बंद नहीं होना, पाप बंद होना। तो अब पाप बंद कर क्या आता है? अब देखो ये पानी नहीं ला सकता, ये ज्ञानात् अन्यत् करोति क्यों? ये समता हुई बहिरंग समता। पानी लाना पुण्य है, पानी लाने से कैसे पुण्य? यहाँ पानी जब ही ला पाए जब मंद कसाय होगी, तो मंद कसाय पुण्य का हेतु है, और तीव्र कसाय होगी तो नहीं ला रहे। क्या सुन नहीं रहे? बड़बड़ाते रहो, भौंकते रहो, और क्या करेगा? नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, तीव्र कसाय हुई तो नहीं लाएगा पानी। तीव्र में ले आया तो पाप का बंद होगा, पाप बंद होगा। हालांकि करना नहीं होती है तो उसे पुण्य बंद होगा। अच्छा लाया है ना वो, इतनी मंद है, नहीं लाने से लाना मंद कसाय है। तीव्र में लाया तो हाँ लाया तो है, कैटेगरी में वो पहला पुण्य ज्यादा अच्छा था, ये पुण्य हल्का हुआ, लाया तो है। नहीं ला रहा तो उसके पीछे मिथ्यात्व है। कोई बात मिथ्या से कोई मतलब है। अभी हम कसाय कह रहे, हम फिर कुछ कह ही नहीं रहे, जो हम कह रहे वो पकड़ो, उसको ज्यादा एनालिसिस मत करो। उस समय से पुण्य बंद होना हो तो सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो लाएगा, और पाप बंद होना हो तो पंचम गुण स्थानवर्ती भी नहीं लाएगा, और तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं लाएगा, वीतरागी हो जाएगा। चलो वीतरागी हो, स्वरूप में मग्न है, उसे विकल्प ही नहीं आया। जिसको मोक्ष जाना है बंद कैसे करेगा? मैंने बहुत पॉइंट है ऐसे निकालो, मैं मुझे समझाना है वो ज्ञानात् अन्यत् करोति क्यों। अब तुम इस पर राग देश नहीं हो तो बहिरंग में समता हो गई, ये कह रहे हैं। ये पानी नहीं लाया तो भी समता रहेगी। सोचो तुम्हारा पुण्य का उदय, सोचो उसको पाप बंद या पुण्य बंद लाए कैसे। अब विश्व द्रव्यानुयोग से देखो, द्रव्यानुयोग से, कर्णानुयोग देखा भी हो, अब द्रव्यानुयोग से देखो, द्रव्यानुयोग से पानी के परमाणुओं को, स्कंदों को उधर से इधर तक आने में, पंच परावर्तन में, पुद्गल परावर्तन में इधर से इधर तक नहीं आना तो नहीं आना, तो नहीं आना, ये कैसे ले आएगा? नहीं आना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना योग्यता हो तो हो, नहीं तो ना हो। और अब इसके शरीर के परमाणु देखो, स्कंद, अब इसके शरीर के स्कंद को चौका तक जाना और मटका तक हाथ ले जाना और वस्तु उठा के लाना, इसके परमाणु स्कंद को पर्ण में नहीं होना तो नहीं होना।
नहीं होना। द्रव्यानुयोग से मस्त रहो, समझ गए कैसी मस्ती का मार्ग है। इसीलिए संयमियों को राग द्वेष नहीं होता। बहिरंग में ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और अंतरंग में भी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। क्या पढ़ा था तुमने? काय पढ़ा था तुमने? कोई ग्रंथ पढ़ के बताया था परसों से? हाँ 202 नंबर है। हाँ पांडे हेमराज जी की टीका क्या लिखा था उसमें? विवाह भाव होने पर भी ज्ञानी आकुलित नहीं होते। जैसे आदिनाथ भगवान अब 83 लाख पूर्व तक घर में रहे और पत्नी बच्चे सब रहा, तो आकुलित नहीं हो रहे थे। पत्नियों पे ऐसे बुलाने नहीं मार रहे थे। अब कहाँ बताएं, हमें जाने हैं तो मोक्ष, हम मुनि दीक्षा लेने लगे तो मेरे राग में मरे जा रहे हैं। हम ऐसे बुलाए नहीं करते। कहाँ मालूम काय नहीं जा पा रहे, खाए हम रोक रहे, कौन रोक रहा हमें, ऐसे नहीं करते। हाँ तो आकुलित नहीं होते। मैंने अपने विकारी भावों को भी मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? संयम बढ़ाते हैं। संयम क्यों बढ़ाते हैं? फिर लाइन एक ही लाइन बोलो, आत्मा के लिए कोई हित अहित नहीं करता, इसलिए राग द्वेष नहीं होता, तो आकुलता नहीं होती। अब उसमें इतनी का सारी चौकड़ी मिटती है और आनंद होता था। ये पुरुषार्थ है, बहुत मजेदार है। क्या एक एक छंद में कमाल किया है, पूरा मोक्ष मार्ग दे दिया एक एक छंद में। ये तो पता नहीं कौन भव्य, अपन ने यदि सफाई नहीं करी होती जिसमें नजर ना पड़ती हमें। सेवा को फल मेवा है, लाइब्रेरी की सेवा करी तो उसमें ये इतने सारे ग्रंथ है, तो हमने कहा यार इन्हें पैक करके भिजवा दे। फिर हमने कहाँ भिजवा, सभी जगह रखे होंगे। फिर हमें फोन करवाए हमने अभय कुमार जी को, इनके शिविर लगाओ जगह जगह ताकि लोग खरीदें, पढ़ें, इन पे शोध हो, अनुसंधान हो। फिर कच्ची नहीं हुआ तो हमने चला अपन नहीं पढ़ा। क्या बढ़िया लिखा है, समझ आए? अंतरंग और बहिरंग में जो अब अपने अंतरंग में राग आदि हो रहे, तो ये तो दुख देने ला रहे नहीं, ये दुख नहीं दे रहे, राग का राग दुख दे रहा है, राग का राग दुख दे रहा है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो रहे होंगे? चतुर्थ गुण समृद्धि भी इतना अवेयर है, मतलब अवेयर है, तब तो 14 गुण स्थान होगा, तो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है, आगे बढ़ता है, तब तो पंचम गुण स्थान आएगा। पंचम गुण स्थान लेता है इसलिए संयम आता है, ऐसा नहीं है। संयम आगे इसका ही नाम पंचम गुण स्थान। तुम 14 5 ढूंढ का रहे आई समझ में? समता बहुत बढ़िया, समता भाव से युक्त है। ऐसे आपके लिए ये दोनों राग द्वेष बाह्य में एक समान गे, बहुत बड़ा शब्द है, गे थे, अज्ञानियों को भोग्य थे, आपके लिए मात्र गे थे। भक्ति काई करी है, भक्ति काई करी, इस बात की भक्ति करी कि आपको जो विकारी भाव हो, मन वचन काय हो, वो मात्र गे थे, इसकी भक्ति कर रहे हैं हम। गे थे भूतकाल, गे थे, हाँ गे थे आपको, चौथे गुण स्थान से गे थे आपको। हाँ अज्ञानी को भोगे लग रहे, हमें खाने आता ये खा गए। मुझे तो बड़ा दुख होता है। दृष्टांत दे रहे, खराब दृष्टांत थोड़ा अच्छा नहीं लगा लेकिन दे रहे। एक लड्डू था और सास और बहू थी, समझ गए? अब एक लड्डू किसी ने भी खा लिया, जिसने भी खाया, कोई नहीं खाया, मान लो बहू ने खा लिया। अब सास इस कहानी को 25 साल तक सुना सकती है, 50 साल तक सुना सकती है, रो रो के सुना सकती है, मंदिर में सुना सकती है, हर जगह। बहुत खराब। मैं वो स्टोरी कब तक चल सकती है? अब वो सुधर गई, उसका सब कुछ हो गया, बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन हो गया, रख रही है, सेवा कर रही, समाधि करा रही, सब कुछ कर रही, रिश्तेदार आए तो तारीफ भी कर रहे उसकी। आज तुम नहीं जाना, क्या नहीं जाना? हम दिन भर देखते रहे, तो अच्छा काम कर रही थी, सेवा कर रही, तो पूरा घर संभाल रही, सब देखते रही थी, स्वादिष्ट रसोई बना रही और सब खुश रख रही। तो क्या दिक्कत? अरे तुम नहीं जाना थी, एक बेर लड्डू खा गई थी, चटोरी आती जा। मैंने वो बेचारी, आप समझ रहे हो, इसने
25 साल 50 साल कितने कर्म बांधे होंगे, और इसका फल भवांतरों में आएगा। कितने भव आ सकते हैं आके हमें नहीं मालूम। अब मुझे फिर से कहना है कुछ, इस सासू को और बहू को दोनों को अपन देखें, पोस्टमार्टम करें दोनों का, तो वो जो लड्डू खाया था वो तो 24 घंटे बाद आउटपुट में बदल के गेट आउट हो गया। हो गया आउटपुट, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं रह गया, 18 घंटे का है, 18 घंटे में पचा जाता है सब, इसके बाद 24 घंटे में गेट आउट। ठीक, अब उससे जो खून बना था वो 6 महीने में गेट आउट हो गया, मैंने मांसपेशियां बनी जो बनी वो सब कुछ 6 महीने में सब कुछ बदल गया। यदि हड्डी बनी होगी नहीं 30 बार से एक लड्डू से, तो वो अभी 20 साल में गेट आउट हो गई। मैंने वो जो लड्डू के परमाणु गए थे, प्रदेश के गए स्कंद गए थे, उनके निमित्त से जो कुछ बॉडी में होना था वो सब कुछ निकल चुका है, और इसने असंख्यात जन्मों का बंद कर दिया। उसका स्वाद तो उसी समय चला गया, लड्डू खाया और स्वाद तो उसी समय चला गया। सोचो तो पोस्टमार्टम करके कहा माथा मार रहे थे, बहुत समझ रहे। और हो सके तो हर भोग में ऐसा एनालिसिस करो, जिस बात के लिए तुम रो रहे हो वो है कहाँ। एक बार इन्हें मैं कपड़े पहन रही थी, एक बार इन्होंने फला तोड़ दो था, गिलास तोड़ दो था। सोचो जरा, फोकट का डिप्रेशन क्यों, क्या बात के लिए लड़ाई होती है सामने, लड़ाई क्या बात पर होती, तुम नोट करके बताना, कल एनालिसिस करना अपने रखे कौन कौन सी बातों पर तुम्हें घर में डिप्रेशन होता है। उनका कोई सर पैर ही नहीं है जी, कह रहे हैं जरूर। मोह है ना, मोह में एक व्यक्ति को जाति स्मरण हो गया था बचपन में, पता लग गया सब कि अमुक गांव में हमारी पत्नी अभी भी है और बच्चे हैं, सब ठाकुर थे वे थे। अब उसे इतना राग था तो मिल के आया, अब ये तो बच्चा था, अब उससे पत्नी कह रहा तो वो बहुत नाराज हो रही है। अब ये बार बार कह रहा नहीं हम तुम्हारे राम जेठोत थे, अब वो कह वो तो मर गया, हरे मर नहीं गए हम ही हैं। अब वो कह अब वो मोड़ा, अब वो बेचारी 50-60 साल की, वो लगे पीछे। फिर धीरे फिर उसे भी राग हो गया। तो अब ये तो बड़े हो गए, 20-25 साल के, कमाने लगे, इनकी शादी हो गई, सब कैसे हो, मोड़ा मोड़ी हो गई इनकी जैन समाज। लेकिन तब भी वह खर्चा पहुंचाते का कि वहां को मोड़ा वह हैरान करत, तो समझ गया क्या कह रहे हैं। मैंने इसका बेटा उसका बेटा माँ को हैरान करता था, दुखी करता था भाई, तो पूरी जिंदगी मरते दम तक खर्चा उठाया। इसे कहा मिला, जाति स्मरण को जो फायदा मिलो का मुझे अच्छा हो तो और जाति स्मरण नहीं होनी, 10-25 पत्नी मालूम पड़ जाती तो पता नहीं तेरा क्या होता। मतलब एनालिसिस करके देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एक नौ कर्म, एक एक द्रव कर्म और एक एक भाव कर्म के लिए रोना व्यर्थ है। आह संयम हो गया। अब जी है संयम की मेहनत, वो संयम की मेहनत नहीं है। लड्डू अच्छा होता लगा हम नहीं खा रहे, तो संयम थोड़ी है। हम कुछ कह रहे अष्टमी है, हमें शांति रख लेने दी, अब हमें नहीं बताओ कल बताइए। आज तो मुझे अष्टमी है तो हम गुस्सा नहीं करने, फिर पूरा केस कल खोलेंगे अपन नवमी। क्या है संयम? ऐसा होता है उत्तरकाल मुस्कुराता है, भूतकाल की घटना मालूम पड़े तो मुस्कुराता है, भविष्य काल की मालूम पड़े तो मुस्कुराता है। अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया। आत्मज्ञानी का जन्म सदा आनंद के लिए हुआ है। क्या कहा? आत्मज्ञानी का जन्म सदा आनंद के लिए। हाँ, क्या बोलो, ऐसा मजे लेने दो, सम्यक दर्शन करो, आत्मा है हम।
क्यों, कोई तुम्हें चिढ़ाता है? कौन चिढ़ाता है? हैं? यहाँ कोई नहीं चिढ़ाता, फिर भी तो तुम दुखी रहता हमेशा। सोचना क्यों दुखी रहता, तो ही सोचना मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ। अरे लग आत्मा देखो तो खत्म होगी बात। अपने आप को सोच सोच के दर्पण देख देख के परेशान। जबरन लेना एक ना देना दे। अभी तुम कितने आनंद में बैठे, अब दर्पण देख ली और कितने पिंपल हुए, रोत रहा बैठे बैठे। अरे अपन पिंपल नहीं हुए भाई, अपन नौकर्म है, नौकर्म माने इसकी कोई वैल्यू नहीं। हर एक से कह रहे, हर एक कितना दुखी दुखी, कोई चिढ़ा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, कोई बिना कर्म के होता है। हम तो जब कहते कोई सांवला लड़का होता, हम कहते तेरा पार्शनाथ का कलर है, और ठोक के कहा कर श्री कृष्ण और पार्शनाथ मेरे से ज्यादा डार्क थे, उनसे ज्यादा गोरा हूं। गोरे काले की परिभाषा पता था? नहीं है तो पुद्गल, गोरे काले की परिभाषा पता है जी, पूछ रहे। तुलनात्मक का है, दो परमाणु हो तो एक की तुलना में एक गोरा होगा, एक काला होगा, पक्के में होगा। ऐसे गोरे काले कहे जाते हैं। तुमसे काले मिल जाएंगे तो उनके साथ तुम हंसन लगोगे, दक्षिण अफ्रीका के देखो जी बिल्कुल कोयला हो रहा है तो उसकी जगह तुम गोरे दिखने लगोगे। मैं कह रहा हूं तुम ही कल्पना करके दुखी सुखी हो रहे हो, बेफिजूल में दुखी हो रहे हो, सुखी तो क्या होगे। आगे चले। गे थे और हम लोगों के लिए वो भोग्य बन गया। भोग्य बने दुख भोग रहे, इसलिए भोग्य बन गया। आपके लिए वो गे है थे। अंतरंग में आप दोनों के परिचय प्रमाता एक समान व्यापक ज्ञाता थे, एक समान व्यापक ज्ञाता थे। पढ़िए, छंद पढ़िए। महिमा से शमित रागादि जिनके कहो अंतर वही संभावमय जिन एक ही बस आप हो। एक से ही गे बहिरंग ये तब ज्ञान के आप व्यापक और ज्ञाता प्रभु एक समान थे। आगे पूरा भाव है, कोई छूटा तो नहीं इसमें। आत्मस्वरूप में निर्विकल्प होकर लीन होना परमार्थ से तप है। अब ये देखो भाषा ऐसी लिखी जाती साहित्यिक, इतना अपन ने खुलासा किया इसका। आत्मस्वरूप में निर्विकल्प, निर्विकल्प क्यों हो गए? कोई हमारा बुरा भला करते ही नहीं थे, निर्विकल्प हो गए। और परमार्थ से तब, ऐसे तब से राग द्वेष स्वयं दूर हो गए। मुनिराज बाहर में भी समता परिणाम सहित होते हैं, अतः वे राग द्वेष की मात्र ज्ञाता होते हैं। ये भी समता हो गए। और राग द्वेष उनके ज्ञान के गे मात्र रहते हैं। हाँ भाई, जिनम इधर आओ। बुरा नहीं मानना, तो बच्चे को समझा रहे, मैं तुम सबको भी समझा रहा। कुर्सी भी नहीं बैठना बेटी जिनवाणी के सामने। तुम्हारे पापा की तो मजबूरी है, वो तो पापा जैसे पाप होना चाहिए था, तुम्हारे घुटना खराब हो जाए कहो। लेकिन अपन जब बैठते हैं ना, सभी लोग कह रहे, जब अपन कुर्सी पे बैठते हैं ना, नहीं होने पर भी, तो हम ये सोचते हैं ऐसा पुण्य का उदय हमें कब आए, है वो पाप का उदय। लेकिन दूसरों को देखकर हमें लगता है अपन भी कुर्सी बैठ जाओ। कुर्सी माने पाप का उदय है जो बैठना पड़े, मजबूरी हो, कोई बात नहीं। तुम तो नहीं बैठना बैठे हैं, इसलिए सबके सामने कही, सब भी समझना और बच्चा भी